नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशांत प्रोफिशिएंट यूट्यूब चैनल में आज हम लोग टॉपिक वाइज जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट जो जारी किया गया है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का जो भी ऑब्जेक्टिव है टोटल 19 ऑब्जेक्टिव, जिसमें 100 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। पूरा इस फुल फ्लैश वीडियोज में ट्रिग्नोमेट्री का ही डिस्कशन किया जाएगा और जो भी और नेक्स्ट वीडियोस में वीडियोस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जितने भी प्रश्न बचेंगे उनका पूरा टोटल 81 क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करते हुए आगे अपनी पढ़ाई पे बात करेंगे, ध्यान ज्यादा देंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे, जैसे व्हाट्सएप पे बहुत लड़के ने बहुत लिखे कि सर प्लीज सर आप मॉडल सेट प्रोवाइड कीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरा डिस्कशन पूरा अच्छे से किया जा रहा है, जो कि ऑब्जेक्टिव है सवाल, जो कि पूरा आपको लॉन्ग करके बताया जाएगा, एक एक पॉइंट तक बताया जाएगा कि कैसे आते हैं सवाल। ये पूरा वीडियो देखिएगा, इसी से आएगा वीडियोस, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पूरे यही हुबहू आएगा, ठीक है, एकदम सेम ही आएंगे। ये पूरा ध्यान दीजिए, इस बार इसी क्वेश्चन को ज्यादा रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। पूरा 100 हर साल आता है यार, तो इस बार भी आएगा, ठीक है। इस बुक को पढ़ लीजिएगा, बहुत अपने दोस्तों तक इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा। आप लोगों ने बहुत कॉपी कमेंट किए हैं, तो आप लोग का जो भी रिक्वायरमेंट था आप लोग को पूरा किया जा रहा है, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग का पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, मैंने साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री सर्वसमीकाएं में हम लोग पढ़ चुके हैं, सर्वसमीकाएं में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे ना। और दूसरा फर्स्ट हुआ, दूसरा हुआ tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा थीटा बराबर 1। और तीसरा हम पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पढ़े थे कि ना। देखिए यहाँ पर थीटा है तो तभी 1, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी थीटा होगा तभी 1 हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। ये अप्रूव कर दिया गया आपका ऑफलाइन क्लासेज में। और जैसे में इस वीडियोस के बाद हम लोग इसी पर ध्यान दिया जाएगा, बच्चे बहुत सारे कमेंट करेंगे तभी। और देखिए यहाँ पर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर भी थीटा यहाँ पर भी थीटा तभी 1 हो सकता है। यहाँ पर ए रहता, यहाँ पर भी ए रहेगा तभी 1 हो सकता है, ठीक है। बात को समझ में आया। और देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा तभी 1 हो सकता है। यहाँ पर 30 रहेगा, यहाँ पर 45 रहेगा तो ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 30 होना चाहिए तभी हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर भी ये रहेगा तभी होगा 1, अन्यथा नहीं। यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो देखिए 60 है मैंने सेम है, ठीक है। थीटा यहाँ पर भी तभी यहाँ पर भी थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा रहेगा तभी 1 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री है तब 1 होगा। देखिए प्रूफ के साथ हम बताते हैं कि ऑप्शन सही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे 1 होगा। देखिए 60 डिग्री है, साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है ना, और प्लस फॉर्मूला देखिए कॉस स्क्वायर 60 कितना होता है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर दिया तो स्क्वायर करेंगे बराबर, हम लोग LHS से चल रहे हैं, ठीक है, लाना RHS 1 लाना है। तो देखिए जब √3 गुने 3 कीजिएगा और 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 है तो 3, और स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 कीजिएगा 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा।
आप देखिए भिन्न का जोड़ बनाइएगा, और जैसे कि आपका एलसीएम आएगा 4 और 4 से वो एकम, फिर देखिए इसमें देखिए क्या भिन्न का जोड़ में क्या करना होता है कि जैसे एलसीएम दोनों का आता है, आप लोग ये सब जानते हैं लेकिन तो भी बच्चों को बता देते हैं, कितना को बच्चे ही नहीं आते हैं। देखिए जैसे दोनों के एलसीएम निकालिएगा तो 4 आएगा, ठीक है। तो 4 में इस 4 से भागा दीजिएगा तो भागफल जो 1 आएगा, तो इसमें 1 से गुना कर दीजिएगा, जो गुना करके 3 गुने 1 कीजिएगा तो 3 होगा प्लस, ठीक है। और 1 तो वहां 1 गुने इसमें देखिए 4 में इससे 4 से भागा दीजिएगा तो वो भागफल क्या आएगा 1 आएगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 हो गया, 3 1 4, 4/4, तो जो आया कट कर 1 आया, तो मतलब RHS भी 1 हुआ, LHS भी 1 हुआ। इससे तो प्रूफ हो गया कि जो होगा मैंने यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा रहेगा तभी 1 होगा, यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर भी 60 होगा तभी 1 हो सकता है। और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि tan A बराबर 3/4 है तो 4 है 3/4, तो cos A का मान क्या होगा। तो देखिए तो tan बराबर दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। tan A बराबर दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, तो आपको निकालना किसका निकालना, cos A का मान का निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि जो होता है tan का रेशियो क्या होता है, tan का अनुपात होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। देखिए आप लोग को ट्रिक से हम लोग पढ़ा चुके हैं कि आध करने का जो रेशियो होता है ऊपर में लिख दीजिएगा sin cos tan, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे L बटा K, E लाल का ठीक है, मैंने इस लाल का। देखिए tan उल्टा कॉट होता है, कॉट यहाँ पर कर देंगे, और सेक रेसिप्रोकल हो, ठीक है, और कोसेक। तो इस तरह से हम लोग आद कर सकते हैं। जैसे मतलब हुआ कि साइन का रेशियो पूछा जाए तो लंब बटा कर्ण होता है, कौस का आधार बटा कर्ण होता है, और tan का लंब बटा आधार। या आप ऐसे भी रख सकते हैं आद लाल कक्का के अनुसार से, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऊपर में वही साइन होगा, कॉस होगा, tan होगा, tan के बाद कॉट, ठीक है, सेक और कॉसेक। उसी तरह से माने कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, माने लंब बटा आधार, और जो कॉस का अनुपात क्या होता है, माने आधार बटा हाइपोकर्ण, ठीक है, हाइपोटेनियस बेस बटा हाइपोटेनियस। और tan का होता है लंब बटा आधार, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, आप दोनों में से किसी को आप लिख कर किसी तरह से आप याद रख सकते हैं। तो क्या लिख दिया हुआ है, tan दिया हुआ है लंब बटा आधार दिया हुआ है आपको ना, लंब बटा आधार दिया हुआ है, लंब बटा आधार। तो आपको क्या पता करना है, कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो कर्ण का मान नहीं पता है तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंब अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करते हैं ना जी। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब होता है tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 9 16 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो मतलब वर्गमूल जो निकल कर आया, वर्गमूल कितना निकल कर आया 5। तो cos A का मान क्या हो जाएगा, cos A का मान हो जाएगा आपका, cos क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार आपका कौन सा है, आधार 4 है, तो 4/5 हो जाएगा। तो 4/5 कौन सा आंसर है, आंसर बी ऑप्शन का सही होगा। वो हमारे सीट में आपको क्या करना, फिल करना है, बी को फिल करना है। ओके।
देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, कॉट 44 डिग्री बटा tan 44 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं इस तरह के सवाल में किसी को एक को हम लोग चेंज करेंगे। क्या करेंगे, किसी का मान लिया जाए ऊपर कॉटे को ही चेंज कर देंगे। तो कॉट को जब चेंज करेंगे तो कॉट 45 है, तो 45 कैसे आएगा, मतलब कि 90 में से जब घटाएंगे, आप लोग को पढ़ाया गया है 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे, 46 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट कॉट कितना होगा, कॉट घटाने पर जो आएगा कॉट 44 हो जाएगा। मतलब जो कि 90 में चेंज होता है, क्या होता है 90 माइनस थीटा, माने कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो थीटा के जगह पर कितना है, तो 46 डिग्री है, तो मतलब tan 46। तो tan से कैंसिल हो जाएगा। देखिए ऊपर में आ गया tan 46, आपको जो चेंज किए थे 46, ठीक है। तो tan 46 हो गया, तो कैंसिल होगा तो कितना 1 आया। आंसर आपका सही, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए चौथा नंबर हम लोग सवाल में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका 42वां नंबर में है, ठीक है, लेकिन हम लोग टॉपिक वाइज करते जा रहे हैं तो उसी तरह से हम लोग सरिया कर लिख दिए हैं, ठीक है, सजावट करके लिख दिए हैं, 1 2 3 से इस तरह से नंबर दे दिए हैं। ऐसे आपका 42वां नंबर होगा सवाल का, ठीक है। जो बोर्ड द्वारा जो पीडीएफ थी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से पीडीएफ डाउनलोडिंग कर सकते हैं मॉडल सेट का, जी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 45 डिग्री tan 45 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया है sin 45 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया गया है sin 30 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया गया है cos 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री। तो देखिए sin 30 का मान tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, और sin 45 का होता है 1/√2 होता है कि नहीं, और sin 30 का होता है sin 30 का 1/2, ठीक है, और cos का होता है cos 90 डिग्री का मान 0 डिग्री, कितना होता है 0। तो देखिए आपका इनमें से सबसे अधिक किसका मान होगा, माने निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो tan का, देखिए tan 1 है, ये क्या है 1 से कम है, ये हाफ है, ये 0, तो 1 ही हो जाएगा ना, और आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा tan 45 डिग्री, ओके। नेक्स्ट बटा माने अल्फा बटा 4 है, माने अल्फा बटा 4 बराबर 15 डिग्री, तो √3 इंटू कोसेक अल्फा का मान होगा, माने डॉट डॉट कुछ भी बराबर, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है √3, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 3, ऑप्शन डी में दिया गया है 1/3। तो इसका मान क्या होगा, कौन सा मान करेक्ट होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। माने ऑप्शन ए में दिया गया √3, ऑप्शन बी में 2 दिया गया है, ऑप्शन सी में 3 दिया गया है, ऑप्शन डी में 1/3 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए अल्फा बटा 4 दिया हुआ, अल्फा बटा 4 बराबर 15 डिग्री, तो 3 इंटू कॉसेक अल्फा, तो लिख सकते हैं इसको, जब कर सकते हैं अल्फा बटा 4 बराबर 15 डिग्री, तो मैंने कोसेक √3 कोसेक अल्फा का मान। तो देखिए कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 15 चौके 60 होगा ना, 60। तो देखिए तो लिख सकते हैं कोसेक √3 कोसेक अल्फा के जगह पर कितना डिग्री आए, 60 डिग्री, ठीक है, कितना 60 डिग्री। तो √3, तो कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2 माने 2 बटा √3 होता है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा,
तो बचेगा कितना 2। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा नंबर सवाल में दिया है, 6 नंबर सवाल में मैंने साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री ए, साइन 90 डिग्री, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है क्या? तो ऑप्शन ए में दिया गया है साइन ए, ऑप्शन बी में दिया है tan ए, ऑप्शन सी में दिया गया सेक ए, ऑप्शन डी में दिया गया कॉसेक ए। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा या ए, ठीक है, तो थीटा या थीटा जो रहता है तो कॉस थीटा होता है, मैंने कॉस ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉस 90 माइनस ए, ठीक है, कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, और इसी तरह से tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, इसी तरह से कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए, और सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक कॉसेक ए, बोलिए कॉसेक ए है। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर बराबर सेक ए हो जाएगा। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ पर आता है तो यहाँ पर कॉस थीटा होता है, यहाँ पर ए है तो ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कॉस, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा रहता है तो कॉस 90 माइनस ए यहाँ पर है तो हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक है, tan 90 माइनस ए तो कॉट ए हो जाएगा, यहाँ पर थीटा रहता है तो कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से कॉट 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा tan ए, क्या हो जाएगा tan ए। सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए, या यहीं पर आता है उसको ए की जगह पर थीटा रहता है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक मैंने सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाता है, और कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, या कोसेक 90 माइनस थीटा रहता है तो क्या हो जाता है सेक थीटा। ओके, ये सब ध्यान नहीं है। तो क्या पूछ रहा है कि साइन 90 माइनस ए बराबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7वां नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि कॉट ए डिग्री और इंटू कॉट 89 का मान है। तो देखिए किन्हीं का एगो का चेंज करेंगे इस तरह के प्रश्न में, इस तरह की क्वेश्चन में क्या करते हैं कि कॉट ए डिग्री इंटू कॉट 89 माने 89 डिग्री, कॉट ए 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री का मान है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं एक को, कोई में से एक को हम चेंज कर देंगे। मान लीजिए कि कॉट ए को ही ले लेते हैं, कॉट ए को ही 1 को ही चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि 90 माइनस थीटा, अभी जस्ट हम लोग पढ़ा चुके हैं, अभी जस्ट लिखेगा, लिख सकते हैं 89। ठीक है, 89 करेंगे तभी 1 होगा। ओके, इंटू कॉट 89 डिग्री। तो देखिए कॉट जो कि कॉट 90 माइनस ए या थीटा तो क्या हो जाता है tan थीटा हो जाता है, यही रहता है। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर माने ए के जगह पर क्या लिखा हुआ है 89, तो क्या हो जाएगा tan 89 हो जाएगा। ठीक है, इंटू कॉट 89 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये देखिए लिख लीजिएगा, सेक माने कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा
बराबर 1 होता है और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहाँ पर ये रहेगा तो यहाँ पर भी रहेगा तभी 1 हो सकता है। यहाँ पर थीटा है तो थीटा यहाँ पर रहेगा तभी 1 से हो सकता है। यहाँ पर ये है तो यहाँ पर भी ये रहेगा तभी 1 हो सकता है, अन्यथा यहाँ पर यहाँ भी है तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए तो कह रहे ये सब 3 फार्मूला रखिएगा तो आपका जो फार्मूला कौन सा बना है, ये वाला बना है, तो इसको तरह से 1 आएगा तो आंसर करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक।